नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म डीएनएस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ साइकोलॉजी जो CUET MA साइकोलॉजी है 2023 उसके सिलेबस के ऊपर आज हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। बट उसके पहले सिलेबस तक पहुंचने से पहले बहुत सारे हमारे ऐसे लर्नर्स होंगे जो जिनके लिए CUET जो पहली बार दे रहे होंगे और जिनके लिए नई है, जिनको पता नहीं होगा कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले उसके बारे में समझेंगे कि पेपर पैटर्न कैसे रहने वाले हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, इसके साथ ही नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। इतना समझने के बाद हम इसके सिलेबस को ब्रीफ में समझने वाले हैं। तो अगर सबसे पहली बार कि आप डीएनएस पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि जो भी आपकी CUET MA एजुकेशन से रिलेटेड डाउट है कि आप बेस्ट जगह कैसे प्रिपेयर करें, कैसे लास्ट टाइम पे आप जो है अपने बेस्ट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो है आप अप्लाई कर पाएं, आपका ड्रीम जो भी यूनिवर्सिटी है वहां तक पहुंच पाएं। तो इसके लिए वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो आपका CUET है, CUET MA साइकोलॉजी, यहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपका जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की हम बात करते हैं। अगर हम यहाँ के पेपर पैटर्न की बात करते हैं कि जो आपका पेपर आता है पूरा, तो टोटल जो पेपर है उसमें यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसके दो पार्ट होते हैं। पेपर है उसके दो पार्ट हैं, पेपर एक ही रहेगा बट उसके दो पार्ट A और पार्ट B। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक जो आपसे पूछा जाएगा वो आपका जनरल टेस्ट GT रहने वाला है। मतलब क्या है कि जो आपके स्टार्टिंग का क्वेश्चन होगा वो जनरल टेस्ट होगा जिसमें आपसे जनरल चीजें पूछी जाती हैं और उसके बाद जो 75 क्वेश्चन है 26 to 100 ये आपके सब्जेक्ट डोमेन है। ये जो आपका है ये कंपल्सरी है। क्या है ये? कंपल्सरी है। इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो। यहाँ हम साइकोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके सिलेबस को। साइकोलॉजी के अलावा आपका कोई भी दूसरा सब्जेक्ट हो, आप एजुकेशन से हो, आप कोई भी दूसरा आपका अदर सब्जेक्ट है, बट ये जो 1 से लेके 25 क्वेश्चन है ये आपका कंपल्सरी है, जो कॉमन होगा, जो सभी बच्चों को करना ही करना है। क्लियर? अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 26 to 100 ये आपका है सब्जेक्ट डोमेन। आप जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं ये आपका वहां पे उतने ही क्वेश्चन, आपके 75 टोटल क्वेश्चंस आते हैं। सिलेबस के ऊपर अभी हम डिस्कशन करेंगे। पेपर कोड जब आप फॉर्म को भर रहे हैं तो ध्यान से पेपर कोड को अच्छे से राइट करिएगा। सिलेबस में भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी पेपर कोड, अच्छे से ध्यान से फिल करिएगा। तो पेपर कोड इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ना हो तो रख लीजिए, या तो पेपर कोड आप ध्यान से भरिएगा। PGQP46 ये आपका है पेपर कोड। किसके लिए? अगर आप CUET MA साइकोलॉजी का पेपर भर रहे हैं तो। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पूरे प्रश्नों की संख्या कितनी है? 100। कितनी है? 100 आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स कितना है? 400। 400 नंबर का पेपर होगा और 100 मार्क्स होंगे। इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के हुए? 4 मार्क्स के। क्लियर? बट क्या निगेटिव मार्किंग है? तो जी हाँ, आपकी निगेटिव मार्किंग भी है 1 नंबर की। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और आपके 1 नंबर जो है वो कट जाएंगे। तो पेपर को ध्यान से करिएगा, समझ के करिएगा, ताकि निगेटिव मार्किंग है तो आपके नंबर न कटे। अब जैसा हमने आपको बताया था पेपर 2 पार्ट में है, पार्ट A और पार्ट B। जो GT जिसकी हमने बात करी, GT में आपका GK, GS, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इसके अलावा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन जो इंग्लिश का है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। इस प्रकार से जो एरर्स के क्वेश्चंस होते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक? पार्ट B जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है, जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन आएगा, वो भी 75 क्वेश्चंस, नॉट मार्क्स। ठीक है? डोमेन से कितने आएंगे? 75 क्वेश्चंस आएंगे। तो आप मार्क्स अगर निकालना चाहते हैं तो आप 75 into 4 कर लीजिए। ठीक? तो 25 4 जब मान लीजिए आपका कितना आ जाएगा? ये आपका 300 नंबर। और जो ये 25 क्वेश्चन स्टार्टिंग का पूछा जा रहा है, 25 4 हो जाएगा आपका 100। ठीक? तो ये आपका हो गया 100 नंबर और बाकी हो गया आपका 300 नंबर। तो ये आपका पूरा के पूरा क्या रहने वाला है? पेपर रहने वाला है। तो ये हमने किसके बारे में बात करी? जो आपका पेपर का पैटर्न था, ये उसके बारे में, जो इजी, जो स्टार्टिंग का आपको जानना है कि पेपर में इतने इतने क्वेश्चंस आएंगे। अब आइए, अब हम थोड़े बारे में बात करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और डाउट्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, तो आप
और साथ ही साथ अगर आप साइकोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल डीएनएस को सबसे पहले डीएनएस एडुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिए। फर्दर इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, किसी तरह का डाउट्स है कि आप कोर्स अगर लेना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप सीरियस हैं इस चीज़ को लेकर कि आपको अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। जो भी आपके डाउट्स हैं उसको आप क्लियर करिए और बैच में एनरोल हो जाइए। ठीक, तो ये तो कुछ रही बेसिक बात। अब आते हैं हम अपने मेन किसके ऊपर, सिलेबस के ऊपर। तो ये देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका सिलेबस है मास्टर्स प्रोग्राम इन साइकोलॉजी, जो एमए साइकोलॉजी का है, ये आपका सिलेबस है, जो कि क्या है, बहुत ही शॉर्ट में ये आपको दिखाया जा रहा है। अब इसमें हम इसको सबसे पहले तो ब्रीफ में इसको समझेंगे। देखिए, जैसे सबसे पहला आपका क्या है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। अब अगर आपने ये जो पेपर है एमए साइकोलॉजी का, आपने अगर आप नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तब भी आप यहाँ पे अगर पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके साथ ही अगर आप साइकोलॉजी पढ़े हुए हैं इन ग्रेजुएशन में अगर आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट रहा है तो जितना आपने 3 सालों में पढ़ा है, यहाँ वही सारी चीज़ें 90% आती हैं। और ये निश्चित है कि अगर आप उन चीज़ों को रिवाइज करके जाते हैं तो निश्चित ही आपका CUET एंट्रेंस जो टेस्ट है वो आपका निकल जाएगा। तो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी जो है, इसमें साइकोलॉजी कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे 1879 में विल्हेम वुंड जो थे उन्होंने पहली प्रयोगशाला खोली, इसी के साथ किस प्रकार साइकोलॉजी फिलॉसफी से अलग होकर के एक अलग सेपरेट जो है सब्जेक्ट के रूप में इवॉल्व हुआ और आज के डेट में इसकी जो यूटिलिटी है वो हमारे सोसाइटी में बढ़ती ही जा रही है। इसके साथ ही अलग अलग चीज़ें हम इसमें और देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में हम जानेंगे कि साइकोलॉजी जो है उसका इतिहास क्या है, किस प्रकार से अलग अलग APA जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, APA जो आया वो, उसके साथ ही और जिस इतने इसके साइकोलॉजी के धीरे धीरे किस प्रकार से इसमें जो है चेंजेस हुए, इसके ब्रांचेस कौन कौन से हैं, हम जो है आज के डेट में जो है किस ब्रांच में सबसे ज़्यादा फोकस्ड हैं, कौन सी सबसे पॉपुलर है, ये अलग अलग चीज़ें हम इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ठीक, इसके फादर कौन है, अलग अलग ब्रांचेस के बारे में। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल्स यहाँ पे वो पढ़ने वाला स्कूल नहीं है। स्कूल जब प्रीवियस टाइम में जब हमने पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि पहले के समय में जो साइकोलॉजी के अंदर जो लोग रिसर्च करते थे तो वो लोग एक स्कूल के तहत रिसर्च करते थे। जैसे आपने जस्टाल्ट स्कूल के बारे में सुना होगा कि वो लोग उसमें क्या करते थे, एक लोगों ने रिसर्च किया तो बाकी के जो लोग आएंगे वो उन्हीं के पीछे उन्हीं के द्वारा किए गए कार्यों के ऊपर रिसर्च करते थे। तो ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, अलग अलग स्कूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, आपको पता है साइकोलॉजी क्या है, जो बिहेवियर की स्टडी करता है। ठीक, जो मेंटल प्रोसेस है, ह्यूमन बिहेवियर है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जब हम किसी भी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बायोलॉजिकल बेसिस क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी हेरिडिटी होती है वो हमारे एक पर्सन की पर्सनालिटी में एक बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करती है। ठीक, तो इसीलिए बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। लर्निंग एंड मेमोरी, जैसा कि हमको पता है कि लर्निंग क्या होती है, तो लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। दैट मीन्स कि लर्निंग क्या है आपकी, कि जो आप लगातार चेंज करते हैं प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से, जो आपके बिहेवियर में चेंज आता है। बट वो बिहेवियर बहुत रैंडम नहीं होता है। ठीक, मेमोरी की अगर हम बात करें तो मेमोरी क्या है, आपका स्मृति। इसमें भी हमने पढ़ा है और अपने बैच में पढ़ेंगे भी कि भाई मेमोरी कौन सी होती है, LTM क्या है, STM क्या है। ठीक, इसके अलावा स्लीप कौन सी हमारी जो है अच्छी होती है, कौन सी नहीं होती है, किस प्रकार हम इसको जो है प्रॉपर तरीके से जो है समझेंगे हम इन सारे तथ्यों को, चूंकि ये सिलेबस का है। चलिए, तो अब नेक्स्ट जो आपका है वो क्या है, सेंसेशन एंड परसेप्शन। तो देखिए, जब हम बात करते हैं सेंसेशन की और परसेप्शन की, तो सेंसेशन क्या है कि आपने किसी चीज को, किसी स्टिमुलस को देखा और देख करके जो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आई वही आपका क्या है, सेंसेशन। ठीक, ये आपका क्या है, सेंसेशन, कि आपने कोई स्टिमुलस को देखा, किसी उद्दीपक को देखा और उसको देखने के बाद आपके दिमाग में जो सबसे पहले थिंकिंग आती है, और जब आप उस चीज को समझ जाते हैं कि भाई आपने देखा सामने की कोई चीज है, दैट इज सेंसेशन, जो पहले आपको साइट आ रही है। अब जब आपने समझ लिया कि ये तो क्या है, पैनल है, ये तो व्हाइट बोर्ड की तरह दिख रहा है, तो ये क्या है आपका, ये आपका है परसेप्शन। जब आपने जो आपका सेंसेशन है, जिसको हिंदी में संवेदना कहते हैं और इसको कहते हैं प्रत्यक्षीकरण।
परसेप्शन को क्या कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण। जब आपने अपने सेंसेशन को मीनिंग दे दिया, गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन इज कॉल्ड परसेप्शन। क्लियर? हम इसको और भी डिटेल में बिल्कुल अच्छे से अपने बैच में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही पहले मैं आपको पूरे के पूरे लेक्चर्स को हम कंप्लीट करेंगे, रिवीजन करेंगे। इसके बाद हम ऑनलाइन डाउट्स को भी क्लियर करेंगे विथ प्रीवियस ईयर पेपर। इमोशन एंड मोटिवेशन। इमोशन क्या होता है? संवेग। इमोशन कलर आवर लाइफ्स। इमोशन क्या करता है? ये रैथस की डेफिनेशन है कि इमोशन हमारी लाइफ में कलर को फिल करता है। क्लियर? मोटिवेशन क्या है? कि जो आपकी अभिप्रेरणा होती है किसी कार्य को करने की, ये आंतरिक भी हो सकती है, बाहरी भी हो सकती है। इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर। इंटेलिजेंस के बारे में इंटेलिजेंस थियरीज जो रिपीटेड आती हैं, गार्डनर ने जो थियरी दी है, जिससे पेपर में बार बार क्वेश्चन आता है। पर्सनालिटी क्या होता है? किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व, किस प्रकार हम किसी पर्सन को पहली बार देखते हैं तो हम कैसे इंप्रेस हो जाते हैं। क्या पर्सनालिटी ही पर्सनालिटी का होना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है? कौन कौन सी थियरी साइकोलॉजिस्ट ने दी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है। इसके अलावा किस प्रकार से साइकोलॉजी में किस किस प्रकार की टेस्टिंग है जिससे हम बिहेवियर को और मॉडिफाई कर सकते हैं, चीज़ों को सही कर सकते हैं। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, जो जीवन काल तक चलने वाली जो डेवलपमेंट होती है, विकास होती है, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। इसके साथ ही यहाँ ग्रोथ और डेवलपमेंट में हम डिफरेंस को समझेंगे कि क्या अंतर होता है। एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में हम जानेंगे। एबनॉर्मल आपका क्या है? एबनॉर्मल का मतलब ये है कि जो आपका क्या है, नॉर्मल नहीं है, वो क्या है? एबनॉर्मल। अब आप कहेंगे कि अगर मैं कहूँ कोई इसमें एबनॉर्मल है तो कोई शायद नहीं कहेगा, बट हम में से कोई भी पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं होता, हम सब एबनॉर्मल ही होते हैं। किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी जगह हमारा बिहेवियर क्या होता है? नॉर्मल से हटकर ही होता है। तो एबनॉर्मल के भी कई क्राइटेरिया हैं, उन सभी को हम समझेंगे। इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो नैदानिक मनोविज्ञान है, जिसका क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। मनोविज्ञान की अगर कोई सबसे प्रचलित जो है क्षेत्र है तो वो क्लिनिकल ही है आपका। क्लियर? स्टैटिस्टिक्स ऑफ फॉर साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी में भाई किस प्रकार से हम निकालेंगे? स्पीयरमैन का हो, जो बार बार पूछता है, स्पीयरमैन का, पियर्सन का। क्लियर? इसके अलावा मीन, मीडियन, मोड, ये तमाम चीज़ें हम इस पूरे के पूरे साइकोलॉजी के अपने सिलेबस में कवर करने वाले हैं। तो आई होप कि जो भी आपके डाउट्स थे रिलेटेड टू द पेपर पैटर्न एज वेल एज द सिलेबस फॉर CUET MA साइकोलॉजी वो क्लियर हो गए हों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप अभी तक वीडियो पे बने हुए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप अब सीरियस होकर अपनी CUET MA साइकोलॉजी की प्रिपरेशन को अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे DNS एडुकेयर ऐप के साथ जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।